चौपाल पर गया जहां पर गांव के लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। फकीरा ने कहा, भाइयों, आज मेरे घर में कुछ देर के बाद भगवान सत्यनारायण जी की कथा होने वाली है। आप सभी लोगों को कथा सुनने के लिए आना होगा। लोग कहने लगे, ठीक है फकीरा, हम सब कथा सुनने के लिए आ जाएंगे। और फिर कुछ ही देर के बाद पुजारी ने कथा करना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग फकीरा के घर में आ चुके थे। कथा समाप्त होने पर फकीरा ने कहा, पुजारी जी, मैं अभी आपके लिए दक्षिणा लेकर आता हूँ। इतना कहकर फकीरा घर के अंदर चला गया। कुछ ही पलों के बाद वह चिल्लाता हुआ वापस लौटा और कहने लगा, हाय हाय कौशल्या, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। उसकी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ जी, आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? भाग्यवान, मैंने कुछ देर पहले संदूक में 40 स्वर्ण मुद्राएं गिनकर रखी थी, लेकिन अब वो स्वर्ण मुद्राएं संदूक में नहीं है। उसकी पत्नी हैरान होते हुए कहने लगी, आखिर ऐसे कैसे हो गया? हाँ कौशल्या, मालूम नहीं वह स्वर्ण मुद्राएं कहाँ चली गई, कहीं तुमने तो नहीं निकाल ली? नहीं जी, मैं भला स्वर्ण मुद्राएं क्यों लूंगी? अरे भाग्यवान, फिर तो लगता है कि कोई चोर उचक्का उन स्वर्ण मुद्राओं को ले उड़ा। अब क्या होगा? इसके बाद फकीरा जोर जोर से रोने लगा। अगले ही पल उसकी पत्नी कौशल्या भी उसके साथ रोने लगी। अब उन दोनों को इस तरह से रोता हुआ देखकर गांव का मुखिया बोला, अरे फकीरा, जब तुमने स्वर्ण मुद्राएं गिनकर संदूक में रखी थी, उस समय घर पर कौन कौन थे? फकीरा ने कहा, मुखिया जी, उस समय तो घर में मैं, मेरी पत्नी कौशल्या और पुजारी हरिदास ही थे। मुखिया ने कहा, तुम और कौशल्या तो घर के ही आदमी हो, केवल पुजारी हरिदास ही बाहर का आदमी है। फकीरा तपाक से बोला, मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि पुजारी हरिदास की तलाशी ली जाए। यह सुनकर पुजारी गुस्से में आ गया और बोला, अरे फकीरा, ये तुम क्या बक रहे हो? मैं भला तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं क्यों चुराऊंगा? फकीरा ने कहा, पुजारी जी, मैं आपको चोर थोड़ी बता रहा हूं। अगर आपने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुराई तो तलाशी देने में भला क्या हर्ज है? बाकी लोग भी कहने लगे, हाँ हाँ पुजारी जी, फकीरा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो पुजारी सख्त में आ गया और बोला, देखो, तुम लोग मुझे गुस्सा ना दिलाओ, वरना मैं सबको श्राप दे दूंगा। मुखिया बोला, पुजारी जी, आप हमें श्राप बाद में दीजिएगा, पहले अपनी तलाशी दीजिए। अब तो बेचारा पुजारी बुरी तरह से फंस चुका था। वह सोचने लगा, अरे, इस फकीरा को मालूम तो नहीं है कि मैंने अपनी जटाओं में 40 स्वर्ण मुद्राएं छुपा कर रखी हुई हैं। हे भगवान, अब मैं इन सबके सामने चोर साबित तो ना हो जाऊंगा। कोई चारा ना देखते हुए पुजारी बोला, ठीक है मुखिया जी, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। मुखिया ने पुजारी की तलाशी ली, लेकिन तलाशी में उसे कुछ भी नहीं मिला। वह बोला, फकीरा, पुजारी के पास तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर फकीरा हाथ जोड़कर पुजारी से बोला, पुजारी जी, बुरा मत मानिएगा, अब आप आखिर में अपनी जटाओं को भी खोलकर दिखा दीजिए। बेचारा पुजारी फकीरा के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। आखिरकार उसे अपनी जटाएं खोलनी ही पड़ी। ऐसा करते ही एक एक करके उसमें से 40 की 40 स्वर्ण मुद्राएं जटाओं से निकलकर नीचे गिर गई। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग चौंक गए और कहने लगे, कैसा घोर कलयुग आ गया है भाई, भगवान के पुजारी भी अब चोरी करने लगे हैं। मुखिया बोला, इसका मतलब तो यह हुआ कि फकीरा बिल्कुल सच कह रहा था, पुजारी ने ही स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं। अब इस प्रकार से अपना अपमान होते देखकर पुजारी क्रोधित हो उठा और कहने लगा, फकीरा, अपने घर बुलाकर तूने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। फकीरा बोला, पुजारी जी, इतने जोर से मत चिल्लाइए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। यहाँ से इसी वक्त आप चले जाइए, इसी बात में आपकी भलाई है। बुरी तरह से अपमानित होकर पुजारी हरिदास अपनी गर्दन झुकाए हुए फकीरा के घर से निकल गया। इसके बाद सारे गांव वाले भी वहां से चले गए। सबके जाने के बाद फकीरा अपनी पत्नी से कहने लगा, देखा भाग्यवान, मैंने किस तरह से इस लालची और धूर्त पुजारी को ठग लिया। इसके बाद फकीरा और कौशल्या खुशी से अपना गुजारा करने लगे। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि 2 साल बाद कौशल्या ने एक एक करके 3 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। फकीरा और कौशल्या ने अपने तीनों बेटों के नाम कालिया, गोपी और जग्गू निकाले। दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। समय बीतने के साथ साथ उसके तीनों बेटे अब जवान हो चुके थे और फकीरा भी काफी बूढ़ा हो चुका था। अब उसके हाथ पैर के साथ साथ उसका दिमाग भी कमजोर होता जा रहा था। तीनों बेटे कुछ काम धंधा नहीं करते थे, बस पूरे दिन गांव में इधर उधर आवारागर्दी करते रहते थे। इसीलिए फकीरा को हमेशा उनके भविष्य की चिंता लगी रहती थी। एक दिन की बात है, उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, मेरे बच्चों, आज तुम तीनों मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ठग विद्या हमारी पुश्तैनी विरासत रही है। मेरे दादा परदादा और मेरे बाप सभी ऊंचे दर्जे के ठग थे। उन्होंने कई तरह की ठगी करके अपने खानदान का नाम रोशन किया, परंतु हमारी यह परंपरा रही है कि हमने हमेशा धूर्त, मक्कार और लालची लोगों को ही ठगा है, जैसे कि साहूकार,
जमींदार, लेकिन हमने कभी किसी गरीब का हक नहीं मारा। मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारे खानदान का नाम रोशन करो, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम तीनों ने अभी तक इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो इसी चिंता में घुला जा रहा हूं कि मेरे मरने के बाद तुम तीनों का क्या होगा। हमारी खानदानी ठग की परंपरा को कौन संभालेगा। तब बड़ा बेटा कालिया कहने लगा, बापू आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम तीनों भाई अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह से अपने खानदान का नाम रोशन करेंगे। बस थोड़े दिन मौज मस्ती करने दो। फकीरा बोला, लेकिन मुझे तो तुम तीनों निकम्मे लगते हो, तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन वो तीनों गांव में बनी हुई चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी चाय वाले ने उनसे कहा, यह आज तुम तीनों की आखिरी चाय है। तुम तीनों ने 6 महीने से अभी तक उधारी नहीं चुकाई है। जग्गू बोला, अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे तेरे पैसे, इतना बड़बड़ा क्यों रहा है बे। चाय वाला बोला, ये सुनते हुए मुझे पूरे 3 महीने हो गए हैं। गोपी बोला, अबे तो 3 महीने और सुन ले, हम तीनों को जल्दी काम धंधा मिल जाएगा, पहली तनख्वाह से तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार देंगे। गोपी की बात सुनकर चाय वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो तुम तीनों ने 6 महीने से उधार का पैसा नहीं दिया, ऊपर से मुझसे जुबान भी लड़ा रहे हो। तुम तीनों को शर्म बची है कि नहीं? अबे काहे की शर्म, जिसने करी शर्म उसके फुटे कर्म। चाय वाला बोला, तुम तीनों 1 नंबर के निठल्ले और आवारा हो। मुझे 3 दिन के अंदर अपनी सारी उधारी चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर मेरे पैसे मेरे पास नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा और तुम्हारे घर के अंदर जाकर तगादा करूंगा। चाय वाले की बात पर कालिया आग बबूला होकर बोला, क्या बोला तू? अबे जरा से पैसों के लिए हमारे घर में घुसकर हमसे तकादा करेगा? ऐसा करके तो देख, मार मार के तेरे शरीर में भूसा न भर दिया तो कहना। तभी अचानक वहां पर गांव का मुखिया आ गया। उन चारों को आपस में झगड़ते देख मुखिया कड़ा